नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनो स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे स्टॉक्स की जो इस समय ₹2 से भी कम के मूल्य पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे किस तरह से जो है ये सारी की सारी कंपनियां जो है डेब्ट फ्री है। जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो किसी भी स्टॉक का जो है बिजनेस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बिजनेस के साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई सा भी कंपनी जो है वो एक जो है डेब्ट फ्री की स्थिति में रहे, तो ये उसके लिए काफी प्लस पॉइंट होता है। हालांकि यहाँ जो मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ मैं पेनी स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पेनी स्टॉक्स में भी जब ये डेब्ट फ्री है कंपनीज, तो ये अपने जो है एक्सपेंशन को लेके किसी तरह की जो है ये निवेश को लेके ये पैसा जुटाने के लिए फ्री है, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह की कोई डेब्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं अपने चैनल मोनो स्टॉक्स पे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे हम, और सबसे पहला स्टॉक जहां हम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो वो स्टॉक है हमारा बीकेएम इंडस्ट्री लिमिटेड। ₹1.35 के भाव पर जो है इस समय ये ट्रेड कर रहा है। और आज की बात करेंगे तो एक यहाँ गिरावट देखने को मिली थी 5% की, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा जो मार्केट ही आज का दौर में बोल सकते हैं एक तरह से कि वो क्रैश हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे मार्केट कैप की, तो यहाँ पे जब मार्केट कैप हम देखते हैं तो 9.23 करोड़ का यहाँ पे जो है मार्केट कैप है। और हाई और लो की अगर बात करें तो ₹2.5 का जो है इसने एक हाई बनाया था, और 65 पैसे का इसने एक साल के अंदर जो है वो लो बनाया। फेस वैल्यू जो है वो एक की फेस वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। और जो आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो दोनों ही यहाँ पे जो है हमें नेगेटिव देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम प्राइस टू सेल्स की रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे 9.92 की प्राइस टू सेल्स रेशियो, और करंट रेशियो जो है वो 0.73 का करंट रेशियो है। बात करेंगे कंपनी कौन सा बिजनेस में है, तो कंपनी जो है इनको कॉर्पोरेट हुई थी 2011 में बीकेएम इंडस्ट्री, और ये जो है मेनासिकिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसके अंडर जो है जाने जाती है, और डील्स करती है दोस्तों पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, मरीन बिजनेसेस और स्टील बिजनेस में। कंपनी जो है खास तौर पर दोस्तों यहाँ पे एंगेज्ड है बिजनेस जो है मेटल पैकिंग प्रोडक्ट्स, एल्युमिनियम सेमी रिजिड कंटेनर, शिप बिल्डिंग, नेवल डिजाइन सर्विसेज और एग्रो कमोडिटीज में। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ जब हम प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे हम एक बहुत ही बेहतर जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। और 37.54% का जो यहाँ पे इस समय प्रमोटर की होल्डिंग है। पर पिछले कुछ सालों में देखें 2019 के मुकाबले अब अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें घटता हुआ सा जरूर नजर आ रहा है। और 2000 दिसंबर 2020 के बाद से जो है यहाँ पे एक अच्छी गिरावट जो है प्रमोटर होल्डिंग में देखने को मिली है। बात करेंगे यहाँ पे वैसे डीआईआईज की भी, तो यहाँ पे दिसंबर 2020 में जो है उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। डीआईआईज की जो होल्डिंग है उस पे 10% से गिरकर 4% हुई, और लेकिन उसके बाद फिर से वो जो है वापस 10% के आसपास आकर यहाँ पे ठहर गई है। बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की, तो 37% की जो है पब्लिक की होल्डिंग थी 2020 में। और जो प्रमोटर्स ने शेयर बेचे और डीआईआई ने शेयर बेचे, वो शेयर जो है पब्लिक ने खरीद के अपने पास यहाँ रख लिए, और 53% के जो है यहाँ पे स्टेक जो है पब्लिक होल्ड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को देखते हुए ये एक बेहतर जो है निवेश का विकल्प हो सकता है। बस जरूरत है इस पर और गहरे से जो है रिसर्च करने की कि क्या कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स है, और फाइनेंशियल्स के तौर पे आगे जो कंपनी जो है किस बिजनेस में जो है ज्यादा बेहतर जो है वो कर सकती है, और उस बिजनेस का जो है फ्यूचर क्या है। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों वीएन सिनेमाज लिमिटेड। इस समय की बात करें तो इस समय ₹1.33 पर जो ये ट्रेड कर रहा है, और इतने जो है भारी मार्केट में गिरावट के बाद भी आज जो है 4.72% का एक अच्छा अपसाइड जो है स्टॉक ने दिखाया है। मार्केट कैप की बात कर लेंगे, यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 9.41 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे करंट प्राइस की बात करेंगे, यहाँ पे 1.33 जो है यहाँ पे ₹1.33 का जो है करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करेंगे, यहाँ पे ₹2.55 का हाई बनाया था पिछले एक साल में कंपनी ने, और 82 पैसे का जो है कंपनी ने लो बनाया था। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू ₹1.20 का है। आरओई और आरओसी की बात कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही नेगेटिव में हमें दिख जाता है। ईपीएस की बात करेंगे तो क्योंकि आरओई आरओसी ये नेगेटिव में है, साथ ही दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से इनके जो है जो
अर्निंग्स ही दोस्तों यहाँ पे क्योंकि माइनस में है, इसीलिए ईपीएस भी दोस्तों यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। फेस वैल्यू जो 1 की मिल जाती है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 की है, प्राइस टू सेल्स वैल्यू की बात करेंगे 6.92 की है, करंट रेशियो 4.48 की है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, तो कंपनी जो है बिजनेस ऑफ मूवी एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में विजन सिनेमाज जो है ये एक मल्टीप्लेक्स चेन चलाती है, साथ ही दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है मूवीज का। और बिजनेस ओवरव्यू की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी जो है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जो है वो मल्टीप्लेक्स चेन्स में से एक है, और इसमें जो है ये अपग्रेड कर रही है साथ ही साथ में वेबसाइट्स को ऑनलाइन टिकट के लिए, और ये सब जो है प्रेजेंट में ये लोग अभी कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों कंपनी जो है स्टार्ट कर रही है जो है आइडेंटिफाइड एरियाज को जो है जहाँ पे वो अपने मल्टीप्लेक्स जो है नए सेटअप कर सके, और अपने स्टोर्स भी जो है वो सेटअप कर सके। दोस्तों ये अच्छा एक बात हो सकता है कंपनी में, क्योंकि जब भी दोस्तों इस तरह की एक्सपेंशन की जो है कोई भी कंपनी देखती है कि कहाँ वो किस एरिया में एक्सपेंशन कर सकती है, तो वो कंपनी एक अच्छा ग्रोथ जो है वो दिखा सकती है। अब बात करेंगे कंपनी के जो है सर्विस ऑफर्ड में, तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों आइडेंटिफाई करती है, बिल्ड करती है, डिजाइन करती है, ऑपरेट करती है मल्टीप्लेक्सेस को। साथ ही दोस्तों कंपनी जो है प्रमोशन भी करती है और मार्केटिंग भी करती है मल्टीप्लेक्स का। अब यहाँ पे दोस्तों कैपिटल जो है वो शेयर इंक्रीज किया था, ये भी यहाँ देखने की बात है। इन्होंने जो अपने फेस वैल्यू था शेयर का 1 से फेस वैल्यू को बढ़ाकर 10 कर दिया था, दो एफआई जो है 2020 में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इश्यूज है कंपनी में, जो इश्यूज की बात करना है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कभी किसी कंपनी में इश्यूज होता है तो उसका बिजनेस अच्छा होते हुए भी वो, क्योंकि उस इश्यूज में ही वो उलझी होती है, तो उसका बिजनेस जो है उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एफआई 2021 की बात करेंगे यहाँ पे, तो कंपनी जो है अनेबल टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है वो अनेबल वो किसी तरह से अपॉइंट नहीं कर पाई इंटरनल ऑडिटर जो है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जो मैंडेटरी होता है कंपनी एक्ट्स के अंडर में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी में। साथ ही दोस्तों कंपनी जो है जो ये है ड्यूज है ये के द्वारा, वो ड्यूज भी जो है वो शॉर्टेज, कंपनी जो है वो डिले पेमेंट इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स ड्यूज जो है ये जल्दी लेट कर रही थी कंपनी, डिले पेमेंट किया है कंपनी ने। और साथ ही दोस्तों इसके साथ में एक बहुत बड़ा जो है ये नंबर 3 में यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये यहाँ पे है जो एक जो है इनके ऊपर में सेबी ने केस कर किया है प्रमोटर्स के ऊपर कंपनी के, और वो केस जो है फिलहाल जो है पेंडिंग है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2021 में कंपनी ने कहीं से भी जो है किसी तरह कोई रेवेन्यू नहीं कमाया है। तो इस तरह से दोस्तों जब यहाँ पे देखते हैं हम विजन सिनेमाज लिमिटेड को, यहाँ पे कुछ इश्यूज नजर आते हैं, उसके बाद भी कंपनी में एक अच्छी जो है यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रही है। मे भी हो सकता है यहाँ पे ऑपरेटर्स का किस तरह का खेल हो। आप इस कंपनी को बेहतर तरीके से और जो है रिसर्च कीजिए, और हम एक बार दोस्तों इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी जाएंगे और वहां भी देखेंगे कि क्या कुछ है। तो दोस्तों यहाँ हम जब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ पे आकर देखते हैं तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि प्रमोटर्स की एक जो है 38.82% की यहाँ पे बस हिस्सेदारी है, जो कि कहा जा सकता है कि कम है, लेकिन ये इतनी भी कम नहीं कहा जा सकता, एक डिसेंट सा कहा जा सकता है कि ठीक है ये ओके ओके सा है। बट एक्चुअल में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 50% से ऊपर की होनी चाहिए। पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो 61.61% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो विजन सिनेमास लिमिटेड के बाद दोस्तों हम हमारे अगले स्टॉक के तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला स्टॉक है लिनास्क माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बात करेंगे दोस्तों इसकी, तो 1 रुपए 26 पैसे पर इस समय जो है ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो है 2.18 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई और लो की बात करें तो 1.33 पैसे का जो है इसने हाई बनाया था, और 1.07 पैसे का इसने जो है वो लो बनाया था। फेस वैल्यू 1 की है। इसके बाद दोस्तों करंट रेशियो की बात करेंगे तो 1.89 का करंट रेशियो है। बात करेंगे इसके बिजनेस की, तो 1986 से कंपनी काम कर रही है, और ये जो है ये एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाने में ये जो है एंगेज है। प्रोफेशनल ग्रेड सिंगल साइड डबल साइड पीसीबी इंक्लूड्स पीसीबी टेम्परेचर कंट्रोलर पीसीबी 16 mm मेटल कोट पीसीबी। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है ये अलग अलग टाइप के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, और यही इनका जो है बिजनेस है। बात करेंगे इनके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और पहले दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका डेप्थ दोस्तों 0 इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको दो जो है वो शेयर्स बताए थे, वो दोनों के ऊपर भी जो है डेप्थ है वो बिल्कुल 0 है। यहाँ पे पांचों के पांचों स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो स्टॉक जो है वो उनके ऊपर में 0 डेप्थ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे
इनके जो है प्रमोटर होल्डिंग पे, तो जब हम प्रमोटर होल्डिंग पे यहाँ पे आते हैं तो सितंबर 2021 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 52.38% का एक जो है प्रमोटर्स ने अच्छा जो है स्टेक यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि प्रमोटर्स को इस कंपनी के ऊपर में एक बेहतर जो है बेहतरीन भरोसा है। और डीआईआईस की बात करें तो उन्होंने भी 5% का एक स्टेक जो है यहाँ पे ले रखा है। पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 42% की हिस्सेदारी के साथ में पब्लिक भी यहाँ पे का 42% की हिस्सेदारी लेकर बढ़ेंगे। दोस्तों हमारे अगले स्टॉक की तरफ में क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस समय ट्रेड कर रहा है 1.98 पैसे पे, 1 रुपये 98 पैसे पे। और उसके बाद दोस्तों मार्केट कैप की बात करेंगे यहाँ पे तो 12.9 करोड़ का जो है मार्केट कैप है यहाँ पे, और 1.98 का जो है करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करेंगे यहाँ पे तो 2.85 का हाई बनाया था इसने, और 1.28 का जो है इसने लो बनाया था। फेस वैल्यू 2 की है। और उसके बाद बात करेंगे डेप्ट की दोस्तों, यहाँ पे तो डेप्ट आप देख सकते हैं कि जीरो डेप्ट है यहाँ कंपनी के ऊपर में। करंट रेशियो की बात करेंगे 7.44 का करंट रेशियो है। और प्राइस टू सेल्स की बात करेंगे यहाँ पे तो 4.73 का प्राइस टू सेल्स रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.88 की जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है। आरओसी और आरओई की बात कर लेंगे, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल जाते हैं। करीब 9% का जो है आरओसी है, और आरओई जो है वो 8% का है। कंपनी का बिजनेस यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, क्या कुछ बिजनेस करती है कंपनी। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1990, क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में जो है ये कंपनी काम करती है। और ये जो है कंपनी किस में एंगेज है दोस्तों, ये एंगेज है रेगुलर इन्वेस्टमेंट एज पर इन हाउस एनालिसिस। तो जो कुछ भी इनका जो एनालिसिस होता है उसके ये काम करते हैं, और काम करते हैं साथ ही दोस्तों ये जो है काम करते हैं मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इन सब में जो है ये काम करते हैं। अब लोन बुक की बात करेंगे दोस्तों, ये इन्होंने जो लोन दिया था तो यहाँ पे FY 2022 की बात करेंगे और 2021 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 2021 के मुकाबले जो है इन्होंने 2022 में 5% जो है वो कम जो है वो लोन बांटा था। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। और यहाँ पे बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप की तो 2022 की जो है यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जो है जनरेट किया था, कंपनी ने इंटरेस्ट से जो है लोन से जो है 36% का रेवेन्यू जनरेट किया था। शेयर के सेल से जो है 64% का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले जो है स्टॉक उसकी तरफ, टीएमओ प्रोडक्शंस एंड HQ लिमिटेड। बात करेंगे दोस्तों करंट प्राइस की तो 1 रुपये 46 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन एक अच्छी गिरावट जो है भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। और उसके बाद बात कर लेंगे मार्केट कैप की तो 126 करोड़ मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस जो है 1 रुपये 46 पैसे का करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करेंगे यहाँ पे तो 1 रुपये 87 पैसे का हाई बनाया था इसने, और 92 पैसे का जो है इसने लो बनाया था। फेस वैल्यू जो है 1 की है। और डेप्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डेप्ट जो है कंपनी के ऊपर में 0 है। बात करेंगे दोस्तों उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू की 1.18% का 1.18 का बुक वैल्यू है, और प्राइस टू सेल्स जो है 0.26 का है। करंट रेशियो जो है 3 का है। बात करेंगे इसके बाद दोस्तों बिजनेस की कंपनी के तो टियामो प्रोडक्शंस लिमिटेड जो है वो जीआई इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर्मरी नोन जो है जीआई इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। और इस समय जो है इन्होंने एक और नया बिजनेस शुरू किया है, वो है फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइड बिजनेस। मतलब पहले जो ये बिजनेस करते थे उस बिजनेस के साथ में इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ये जोड़ा है साथ। इससे पहले जो है कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर रिलेटेड सर्विसेज जो है वो करती थी। इसकी बात करेंगे दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग्स की, प्रमोटर होल्डिंग्स भी देखी जाए तो यहाँ दोस्तों जब हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 39.42 का जो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग दिखता है। बीच में यहाँ पे दिसंबर में 39 से बढ़कर 40 हुआ था, 41 के आसपास गया था, फिर वापस 34 पर जो है इस समय प्रेजेंट में एट प्रेजेंट प्रमोटर होल्डिंग बना हुआ है। पब्लिक का जो है यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 65% जो है पब्लिक स्टेक जो है वो लेकर बैठी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक्स जो है इस समय पूरी तरह से जो है डेब्ट फ्री हैं। आप इनके ऊपर में अच्छे से जो है अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करने के बाद में आपको लगे कि इसके बिजनेस जो है आगे चलकर जो है बेहतर कर सकते हैं, और इनके ऊपर क्योंकि नेग्लिजिबल डेप्थ है तो इनके ऊपर थोड़ा सा जो है रिस्क भी जो है कम है। साथ ही दोस्तों बता दें कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ये 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, ये स्टॉक काफी ज्यादा जो है वोलेटाइल भी होते हैं, काफी ज्यादा इनमें ऑपरेटर्स का खेल भी चलता है। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जो है आप एडवाइस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।